कंठनों में रंध्र प्रकाशिनी माँ कलहासिनी महाश्रया कवि कुंजनों में महाश्रया कवि कुंजनों में सृष्ट अयाना ईरा सुज्ञाना मेधश मेधशरणी सुरगरुदे हे श्वेतांबरी जय शुक्लांबरी मूल विमर्दनी तमोहरुदे वेद प्राणी वीणा पाणी वर्ण मातृका वाण्यमयी श्रुतिश्वरेणु पुष्टिगिरेणु प्रज्ञरितन्या वेदोत्रयी स्वरिकादाम्बरी श्रीत्रिकलाम्बरी लक्ष्य प्रवर्धनी स्वर्धरुदे हे श्वेतांबरी जय शुक्लांबरी मूढ़ विमर्दनी तमहरुदे सिद्ध्य सुवर्णी वासित पर्णी विमला माही वृष्टिनुते परा भारती रमा गोमुदी सौम्या कुमुदी ब्रह्मसुते गवे भूरिदा जया शारदा विश्वसर्दनी सिनीगरुदे हे श्वेतांबरी जय शुक्लांबरी मूढ़ विमर्दनी तमोहरुदे धन्यवाद। आप आ रहे हैं, मैं याद कर रही हूँ और 4 पंक्तियाँ से आपको समर्पित करती हूँ कि तुम हथेली पर न अपनी जान रखना, तुम हथेली पर न अपनी जान रखना, बस परस्पर प्यार का सम्मान रखना और मुग्ध हो लेना प्रशंसा हो रही हो, मुग्ध हो लेना प्रशंसा हो रही हो, पर समीक्षा पर लगाकर कान रखना। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ छोटे भाई निर्भय निष्ठा दीपा। ज्ञान के अधिष्ठात्री माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी विद्वाजनों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय 4 पंक्तियों से अपनी बात करता हूँ, सुनिएगा। सभी कुछ है भले परिजन नहीं, सभी कुछ है भले परिजन नहीं है, मगर कोई भी दुर्योधन नहीं। सभी कुछ है भले परिजन नहीं है, मगर कोई भी दुर्योधन नहीं है। हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, हमारे पास संयोजन नहीं है। हमें मंचों पे कोई क्यों बुलाए, हमारे पास संयोजन नहीं है। मंचों की बात कर रहे हैं, लिफाफा जहाँ मिलता है। 4 पंक्तियों में सुनिएगा कि दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। दिल करता है उपमा लिखूं, रूपक लिखना पड़ता है। अंधकार को जानबूझकर दीपक लिखना पड़ता है। और आगे की पंक्तियां आदरणीय विश्वास सर को समर्पित है कि मैं भी लिख सकता हूँ गजलें लगभग सारी बहरों पर। मैं भी लिख सकता हूँ गजलें लगभग सारी बहरों पर, इनके इंची टेप पे डर से मुक्तक लिखना पड़ता है।
भी लिख सकता हूँ गजलें लगभग सारी पहरों पर, इनके इंची टेप के डर से मुक्तक लिखना पड़ता है। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि वो एक कांटा जो मेरे पाँव का था, वो एक कांटा जो मेरे पाँव का था, किसी के टूटे दिल के घाव का था। यहाँ शहरों में आकर खो गया हूँ, यहाँ शहरों में आकर खो गया हूँ, मैं लंबड़दार अपने गांव का था। यहाँ शहरों में आकर खो गया हूँ, मैं लंबड़दार अपने गांव का था। 4 पंक्तियां और सुनिएगा कि सदा रहता हूँ इस फरियाद में मैं, सदा रहता हूँ इस फरियाद में मैं, रहूं हरदम तुम्हारी याद में मैं। तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगा, तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगा, मोहब्बत के अमीनाबाद में मैं। तुम्हें शॉपिंग कराने ले चलूंगा। शुक्रिया सर, आपकी मेहरबानी है। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लूंगा। कोई कहता अंगीठी हो गई हो, कोई कहता अंगीठी हो गई हो, मुझे लगता तिलेठी हो गई हो। निरंतर धूप में जाने के कारण, निरंतर धूप में जाने के कारण कसम से तुम करेठी हो गई। धन्यवाद। हर अंधेरी गली का उजाला बनो, तुम विनाश पत्थर दीपमाला बनो, किंतु तूफान की यदि चुनौती मिले, ज्योति से फिर महापुंज ज्वाला बनो। बहुत ही आदर व सम्मान के साथ मैं प्रतिभा चुनौती। प्रबुद्ध मंच को प्रदान करती हूँ। सावन पे भी मेरा गीत सिखाया कि मैं तैयार किया है, पहली बार इसे पढ़ रही हूँ, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी। अब के सखीना साजन आए, अब के सखीना साजन आए, क्यों कर बैरी सावन आए, क्यों कर बैरी सावन आए। जी भर माए कारे बादल, जी भर माए कारे बादल, पवन झकोरे कर दे घायल, पवन झकोरे कर दे घायल। चातक प्यासा आस लगाए, चातक प्यासा आस लगाए, अब के सखीना साजन आए। ये दरस को अब है तरसे, मन ये दरस को अब है तरसे, इन अखियों से मोती बरसे, इन अखियों से मोती बरसे। कोई कैसे धीर बढ़ाए, कोई कैसे धीर बढ़ाए, अब के सखीना साजन आए, अब के सखीना साजन आए।
मावे तो है बुलाए क्यों करूं बैरी सावन आए अब के बरसना साजन आए अब के प्रणाम और सभी श्रोताओं का प्रणाम। नमस्कार लोग पता नहीं है पर कुछ छोटी मोटी ध्वनियाँ ही सुनाते हैं। थोड़े दूर तक आसमान में, थोड़े दूर तक आसमान में किंतु धरा का ध्यान हो, थोड़े दूर तक आसमान में किंतु धरा का ध्यान हो। खाओ खाए पिए खूब हरदम पर सेहत का भी भार हो। उन शब्दों का क्या करना जिन शब्दों का ना अर्थ कोई, उन शब्दों का क्या करना जिन शब्दों का ना अर्थ कोई। सिर्फ वहीं पर जाए जग में जहाँ आपका मान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाह। चाल बदलो चिंतन बदलो और बदलो चरित्र, चाल बदलो चिंतन बदलो और बदलो चरित्र। सदा रखो व्यवहार ऐसा सत्य भी बन जाएंगे। शहरों को जो बांट सको तो सब जांचें बेमानी है, शहरों को जो बांट सको तो सब जांचें बेमानी है। लाख छुपा लो राज हृदय में आंखें सब कह जाने हैं। बिना परिश्रम मिले सफलता उसका कोई मोल नहीं, बिना परिश्रम मिले सफलता उसका कोई मोल नहीं। जब तक कसे न डोरी ढंग से बजता कोई ढोल नहीं। नशा कैसा चढ़ा है आज की पीढ़ी के जन्मों पर, नशा कैसा चढ़ा है आज की पीढ़ी के जन्मों पर। सेवा माँ बाप की कर नहीं सकते, नजर रखते हैं जन्मों पर। खुद है जो रोगों जैसे वो औषधि बनाने की जिद कर रहे, खुद है जो रोगों जैसे वो औषधि बनाने की जिद कर रहे। सांस लेने का जिनको सलीका नहीं, वो समाधि में जाने की जिद कर रहे। तो थोड़ा बैठा हुआ है। कितनी हल्की बातें करते भारी भारी लोग, कितनी हल्की बातें करते भारी भारी लोग। कोई खाए कमला पसंद, कोई खाए सफेद। जान समर्पण सबसे ऊपर, महर्षि दधि जैसा होना चाहिए। हाथ भूमि पर मिटने वाले का जज्बा से जैसा होना चाहिए। वीर नेता सुभाष जैसा होना चाहिए। जनमानस में चेतना का भाव जगाते हैं वीर बहादुर, वीर शिवाजी जैसे महान होना चाहिए। मातृभूमि की रक्षा के लिए लक्ष्मीवादी जैसा होना चाहिए। मान सम्मान बताने के लिए पृथ्वीराज चौहान जैसा होना चाहिए। मीरा ने विष प्यारा पी कर अमर प्रेम का सोया गाया। तुलसीदास ने राम कथा लिख कर धर्म रक्षा का सबक सिखाया। गुरु गोविंद सिंह ने सेवा भाव करके मानव को सेवा करने का भाव बताया। भारत भूमि की भूमि वीरों की निशानी है। माता पिता की सेवा यज्ञ ही कहलाता है। प्रकृति नहीं, सेवा यज्ञ से ही बनता है। घर पर आए साधु संतों का सम्मान भी यज्ञ के बराबर होता है। गोत्र सृष्टि की सेवा बचपन भी कहलाता है। माता पिता की जो सेवा करेगा उसका कल्याण होगा। सबसे बड़ा मंदिर तो देश है, हम उसको अपना समझें। आज भारत आतंक के खतरे से दूर हो रहा है। भारत भवन की सिंहासन पर बैठे फूलों का सम्मान हो रहा है।
प्रेम प्रचुर को पसंद रहे प्राण पुरोधा, प्रेम प्रकाश की विकास की बात करे, तुम मान की द्वार की किसी राम कृष्ण जैसा। सभी को नमन करना, संबंध को नमन और मैं तो खास कहूँगा दूसरी बार आया कि सज्जनों के साथ मीठे, सज्जनों के साथ मीठे दो बोल जिंदगी है, दुर्जनों का साथ यदि हो तो झोल जिंदगी है सुनहरा मौका यही राह चुनकर देखिए, पंथ हो सतराह का, पंथ हो जब सत्य का तो अनमोल जिंदगी है। और किन लोगों से बचना चाहिए देखिए, याद रहता है। घड़ियाली आंसू छलकाते निस्दिन सबको छलते हैं, पड़ता नाकों चने चबाना घाटी सबको खलते हैं, आंखों में जो धूल झोंक कर फिर हो जाते 9-2-11, उनसे बचना कठिन सर्प जो आखिरी में चलते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह। बोले शिव जी का है तो कुछ पंक्तियां मैं वहां से लेता हूँ कि देखें, एक विद्यालय में पूछा कि बताएं जरा शिव जी के नाम, तो कुछ नामों को लेकर हमने लिखा है। देखें कि आदिनाथ आदिदेव, आदिनाथ आदिदेव त्रिपुरारी महादेव, कैलाशी त्रिलोकी महाकाल कहलाते हैं, विश्वेश्वर विश्वनाथ हर पशुपतिनाथ, विशेश्वर विश्वनाथ हर पशुपतिनाथ, शंभु जगदीश सारे जग को चलाते हैं, माहेश्वर नागेश्वर नीलकंठ जगन्नाथ, जटाधारी शिव ज्ञान गंग नहलाते हैं, चाहे किसी नाम रूप मन से करोगे याद, नंदी पे सवार भोलेनाथ चले आते हैं। वाह भाई वाह। अविनाशी नदीश्वर त्रयंबक गणेश्वर, आदि रत्नेश आशुतोष आवो ओंकेश्वर, व्योमकेश नटराज जाग कलाधर जागेश्वर, व्योमकेश नटराज कलाधर जागेश्वर, अंबिकानाथ शंकर जताओ भोलेश्वर, अंतपति अन्नपति क्षेत्रपति गणपति गौरीपति, गंगाधर अखिलेश बताओ कोणेश्वर, उमानाथ वैद्यनाथ तामेश्वर भूतेश्वर, विशैली महामारी ये हटाओ योगेश्वर। और देखें 4 पंक्तियां, मंच को नमन है कि संग में रखे त्रिशूल हरते हैं 3 शूल, बोले शिव जी पर, संग में रखे त्रिशूल हरते हैं 3 शूल, जय बोलते ही होता जग में अमन है, धारते हैं मृग छाल राग को बनाए ढाल, चित्त में रखे सदैव दुष्ट का दमन है, गले के ही अग्रभाग झूलते विषधारी नाग, उन्हीं के दरस है तो आंखों में तपन है, पाते ही धतूरा भांग होते जो प्रसन्न चित्त, ऐसे भोले शिव जी को कोटि जिस जनपद से आता हूँ वहाँ के लिए उधार रह जाएगा कि गंग यमुन बीच फतेहपुर जिला एक, राष्ट्र हेतु रखा सदा तिरंगे का मान है, वीरता की गाथा कहे इमली की हर डाल, जहाँ 52 बाकुरे हुए कुर्बान है, आश्रम गृह जहाँ गंगा बही उत्तर वहाँ, मातु ने दिया सदैव ऋषि वरदान है, सोहन लाल द्विवेदी जहाँ हुए राष्ट्र कवि, साहित्य जगत को वो दिए योगदान है। और 2 पंक्तियां आज के छायाकार को देते हुए मैं अपनी जगह लूंगा, ये सबसे जरूरी है क्योंकि उधार रह जाएगा, पुलिस किसी का उधार नहीं रखती, ये तो सब जानते हैं कि तामा पीतल फूल गुम, तामा पीतल फूल गुम चली फाइबर थाल, तामा पीतल फूल गुम चली फाइबर थाल, रिश्ते सब बौने बने याद रही ससुराल। मुझे रास आने लगा गोरी तेरा गांव, मुझे रास आने लगा गोरी तेरा गांव, मनवा चाहे चूमना तेरे दोनों पाँव, मनवा चाहे चूमना तेरे दोनों पाँव, पहले सच्चे संत थे, पहले सच्चे संत थे, कुछ ढोंगी अब जान, साधु से साधु बने, साधु से स्वादु बने, वाह वाह, यह उनकी पहचान, वाह वाह, साधु से साधु बने यह उनकी पहचान,
और एक रचना मैं पढ़ लेता हूँ। आज वाइफ पढ़ गुनगुना रही थी तो हमने आज लोग पढ़ रही थी। हमने तो जीवन में केवल मानवता का पाठ पढ़ा। हमने तो जीवन में केवल मानवता का पाठ पढ़ा है। मानवता ही मेरी मंजिल, बस उसका ही नशा चढ़ा है। मानवीय मूल्यों का अब तक कदम कदम पर हुआ क्षरण है। मानवता के दिव्य नगर में दानवता का बड़ा चरण है। चैत्रहीनता तांडव करती, चैत्रहीनता तांडव करती, लगी गांव पर इज्जत सारी। बगला भगत भेड़ियों से हैं, भयाक्रांत बच्चे नर नारी। हर निराश मानव के अंतर नई चेतना जो चढ़ा है। हर निराश मानव के अंतर नई चेतना जोत बहा है। संवेदनहीन भावना अक्सर अब लोगों में जाग चुकी है। मानवता प्रति सच्ची सेवा दिल से उनसे भाग चुकी है। पूरा रूप सभ्यता का पर अब अतिशय प्रचलन हुआ है। पूरा रूप सभ्यता का पर अब अतिशय प्रचलन हुआ है। ऐसी घोर बनावट से तो मर्यादा का हनन हुआ है। निर्दोषों पर सदा दोषियों ने नित नूतन झूठ मढ़ा है। वर्गहीन व्यवस्था के जीवन में खुशियाँ आएंगी। शोषण मुक्त समाज बने तो वे जनगण को पाएंगे। युगों युगों से होता गुंजित, युगों युगों से होता गुंजित, धरा गगन में भारत नारा। हम सदैव हुई कहते आए, सारा जग परिवार हमारा। विश्व कुटुंब के खातिर हमने, विश्व कुटुंब के खातिर हमने पहले से इतिहास गढ़ा है। हमने तो जीवन में केवल मानवता का पाठ पढ़ा। वाह वाह वाह। अंत में एक दुआ, सज्जन को देता नहीं शोभा गाली क्रोध। सज्जन को पूरी वेंटेरी के रूप हैं तो सज्जन को देता नहीं शोभा गाली क्रोध। होना उनमें चाहिए वाणी शुद्ध। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं थाली में विविधता बहुत जरूरी है। हम रोज ही एक ही चीज को खा थक जाते हैं, चाहे सब्जी हो चाहे दाल हो। तो आज आपके समक्ष कुछ परोस रही हो, कुछ अलग सा स्वागत है। तो बहुत पहले मैंने एक संस्मरण लिखा था, तो वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। पढ़ के देख के बोलना चाहूंगी। शीर्षक है मलाई पतीला। आज कुछ नया सा थोड़ा हास परिहास होने वाला है। जी हाँ, आज बात ही कुछ ऐसी है। मुझे बचपन से ही एक आदत थी। मुझे तो लिखने में भी बहुत हंसी आ रही है। मतलब मैंने फेसबुक पर डाला था तब मैंने वो उसके हिसाब से लिखा हुआ। चलिए बता ही देती हूँ। वो थी मलाई वाला पतीला चाटने की। वो भी मलाई वाला पतीला चाटने की। जब भी मम्मी दूध वाला पतीला खाली करती तो मैं तुरंत आवाज देकर उनको कहती कि मम्मी थोड़ी मलाई छोड़ देना। मम्मी तुरंत थोड़ी मलाई छोड़ देती थी। मैं उसमें शक्कर डालकर खा लेती थी। जिस दिन वो रखना भूल जाए तो पूछो नहीं कि क्या हो जाए। ये मेरा रोज का नियम था। सभी घर में मना करते कि पतीला चाटने से तुम्हारी शादी में पानी बरसेगा, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। मुझे तो आनंद चाहिए था। मैं भी आगे से कह लेती बरस में तो ये मेरा नित्य कर्म था। इतना ही नहीं, मुझे दूध दही घी मक्खन सब पसंद था। जिस दिन दूध पीने का मन ना हो उस दिन दूध की रबड़ी बन जाती थी। काफी सालों तक मेरी ये आदत बरकरार रही। वो भी दिन आ गया जिस दिन मेरा विवाह था। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। वैसे भी यह सब इंसानों के द्वारा ही बनाए गए सब वहम है। विवाह बहुत अच्छे संपन्न हो गया। न बादल गरजे और न ही बरसा पानी। बरसा तो किसकी शादी में? मेरी दीदी की शादी में, जिसने एक बार भी पतीला नहीं चाटा। उसकी शादी में तो आंधी तूफान, यहाँ तक कि मई के महीने में बारिश के कारण इतना ज्यादा मौसम ठंडा हो गया था कि कूलर वगैरह जो ऑर्डर किए थे वो सब कैंसिल करने पड़े। पहले तो मुझे वो चिढ़ाती थी, अब मेरी बारी थी।
आज भी मुझे मलाई बहुत पसंद है, कभी दही में डाल के तो कभी ब्रेड पे लगा के तो कभी शक्कर डाल के आज भी खाती हूँ। मानव ज्योति बार बार नहीं मिलती है, क्यों ना जीवन में इसका भरपूर आनंद उठाया जाए। जो भी है बस यही एक पल है। धन्यवाद।